रास्ते में से ये पानी पार करके यहाँ पानी का स्थिति देखिए। जहाँ गांधी चौक है वहाँ गांधी जी का एक मूर्ति बना दिया गया है। गांधी जी हाथ में लाठी लिए हुए इस भ्रष्टाचार को देखते हुए तो वो अगर वोट मांगने आती हैं, जो माननीय है 5 साल से गद्दी पर बैठी हैं, अगर आपका 2 साल कोरोना में बीत गया तो बाकी 3 साल कहाँ गया। अगर सामने दुख का तो बात यह है कि गांधी जी का मूर्ति सामने बना दिया गया है। अगर वोट मांगते हैं तो आंख में लाज लगना चाहिए कि वोट मांग रहे हैं तो किस बेस पे वोट मांगते हैं। गांधी जी के सामने जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहाँ का बदतर स्थिति जो जहाँ गांधी चौक है, कुछ कहे के बा रोड के अवस्था देखते बनी वो आई रही तो देखबे कोई नहीं। अब तो जीत के एक बार जाली तो फिर आवेली। परेशानी तो होला कि जब बहुत लोग लुगा उठा उठा के औरत सब चलल और बिना लुगा उठौले, बिना पैंट खोलले, बिना सवारी निकल नहीं खे सकल। औक से एनएच के जुड़े वाला ही रास्ता बा। जो उनका 5 बार इसमें केहू के टेलीफोन उठावल तो अलग बा, एक गांव में ना आवेली जे माने एक गांव के लोग हमरा के वोट नहीं खे दिले। काले एगो जदयू के नेता आइले उ हमरा के फोन कइले, हम कहनी जे हमरा गांव के रोडवा देखनी, उनकर फोन कटा गए। लालू यादव के माने शासन काल में भी रोड के जौन स्थिति रहे एबरा उ स्थिति रहे चला में उ जंगल राज का हाथ रहे, आए में प्रशासन के राज बा। कहीं केहू जाता पब्लिक तो बिना 10 गो रुपया ले कोनो काम नहीं केहू। महाराज हजारों के हजार गाड़ी जा रहा बा रोज मेन रोड तो ये बा 4 पंचायत के मेन रुख बा ये। आमदनी ना होई तो कथोलिया मंदिर तर जमीन कहाँ से लिखे हम जे करी ओकरा के कोई दीजी, कोई के कोई गुलाम नानू है कि हाँ। पूरा क्षेत्र में घूम के महेश्वर सिंह फाउंडेशन के दावा बंटवैले बड़े, फ्री इलाज कइले बड़े, तो वोट जनता केकरा के दी। भ्रष्टाचार मान लीजिए गांधी जी के सामने कई बार प्रखंड विकास पदाधिकारी आते हैं साल में एक बार माल्यार्पण करने, उनसे भी कई बार बात कही गई है। आज तक इस पर मैंने एक वही संस्था है जलाहा के नाम पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन आज तक यहाँ की विधायिका चर्चा नहीं की मैंने यहाँ के विकास के बारे में अभी तक 5 साल में सोचबे नहीं की कि यहाँ विकास कैसे होगा, क्या होगा। कि कोई आदमी के गोड़ हाथ भी टूट, हाँ कोई आदमी के गोड़ हाथ टूटल बा, गाड़ी ले गिर जाता आदमी। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं सुमित सिंह। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है संग्रामपुर थाना अंतर्गत राजपुर बरियरिया टोला में। आप लोग जानते हैं कि इस बार जो बारिश हुआ है, इसके पहले हथिया बारिश हुआ था। आप सभी जानते हैं कि इस बार जो बारिश हुआ है, बारिश कितना हुआ है। और हमारी मौजूदगी जो है जहाँ गांधी चौक के सामने है और ये पानी का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ के आम जनता कितना परेशान है और इस पानी से और इस रोड से। और मैं बता दूं कि कोटवा और बेलवा से हमारे जो ब्लॉक है, ब्लॉक के लिए मुख्य मार्ग यही है। अगर देखा जाए तो बच्चे या बूढ़े कैसे जाएंगे इस रास्ते में से, ये पानी पार करके। यहाँ पानी का स्थिति देखिए। और यहाँ जो जहाँ गांधी चौक है वहाँ गांधी जी का एक मूर्ति बना दिया गया है और पश्चिम की तरफ से गांधी जी हाथ में लाठी लिए हुए इस भ्रष्टाचार को देखते हुए और यहाँ के जो माननीय हैं, जो 5 साल से गद्दी पर बैठी हैं, हमें नहीं लगता है अगर यहाँ के जनता अगर उस लायक होगा तो वो अगर वोट मांगने आती हैं, जो माननीय हैं 5 साल से गद्दी पर बैठी हैं और कहती हैं, सवाल अगर कोई करता है तो बोलती हैं कि 2 साल क्या हुआ, तो 2 साल कोरोना में बीत गया। अगर आपका 2 साल कोरोना में बीत गया तो बाकी 3 साल कहाँ गया। अगर सवाल किया जाए तो सवाल किससे किया जाए। 4-5 साल के अंदर में अभी जितना माननीय हमारी विधायिका हैं उनका जो चक्का नाच रहा है, गाड़ी चल रहा है, ये अगर 3 साल 4 साल से चाहे 2 साल से चला होता तो आज जो बदतर स्थिति इस जलाहा गांव का है। और मैं बता दूं कि बेलवा से आने वाला और राजापुर मठिया से और ब्लॉक के लिए मुख्य मार्ग यही है। यहाँ का लोग जो है अगर जाते हैं तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी होकर के संग्रामपुर के लिए जाते हैं। तो हम इसको भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे तो हम क्या कह सकते हैं। सत्ता में आप हैं, सवाल हम करें भी तो सवाल किससे करेंगे। यहाँ की जनता को बरगला के कुछ भी करके अगर कोई नहीं बोलता है तो बताइए, हमारे बिहार का ये स्थिति है। अभी जब चुनाव आया है तो सभी का गाड़ी जो है रफ्तार में चल रहा है। अगर आप इतने दिन आप अगर काम किए होते तो ये जलाहा का दुर्भाग्य नहीं होता कि यहाँ का बदतर स्थिति, यहाँ का बूढ़ा बच्चा
जो भी देखिए यहाँ से गाड़ी कैसे आ रहा है। और सामने दुख का तो बात यह है कि गांधी जी का मूर्ति सामने बना दिया गया है और सामने गांधी जी इस साइड से हैं और गांधी जी के सामने जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अगर वोट मांगते हैं तो आंख में लाज लगना चाहिए कि वोट मांग रहे हैं तो किस बेस पे वोट मांगते हैं। अगर आप 5 साल गद्दी पर आप बैठी हैं तो सवाल हम किससे करेंगे? सरकार आपका है, सिस्टम आपका है, तो सवाल करने हम कहाँ जाएंगे? ये स्थिति है। दिखाएंगे हमारे कैमरामैन यहाँ का स्थिति। बाकी हम यहाँ के जो स्थानीय हैं या लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ का बदतर स्थिति जो जलहा गांधी चौक है, गांधी चौक को बदनाम किया जा रहा है। माननीय जो हमारी विधायिका हैं, अगर वोट मांगती हैं तो वोट मांग रही हैं तो किस बेस पर? यहाँ अगर यही लोग वोट दिए हैं कि आप 5 साल गद्दी पर बैठी हुई हैं, आज अगर वोट मांगती हैं तो किस बेस पर? यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, स्कूल कैसे जाएंगे, पढ़ेंगे कैसे? आप लोग जरा बताइए। चाचा का ऐसे परेशानी होला कि ना? बहुत परेशानी बा। अगर यहाँ नहीं है तो कम से कम एगो नाला भी बने के चाहिए कि पानी के निकास होखे। का परेशानी होला यहाँ? आगे जाए में बहुत दिक्कत बा। पानी लग जाता है, देखता नहीं पानी लग जाता। चाचा जी का कहे के चाहे? बहुत परेशानी होला तो बहुत कुछ कहे के बा। रोड के अवस्था देखते बनी, वो आई रही तो देखबे कोइली आ चल गईली बस। उनका से का कहे के चाहे? काथी कहे, अब तो जीत के एक बार जाली तो फिर रावेली। हाँ, ये बात। चलिए और लोग भी हैं, हम इनसे बात करने का और जानने का प्रयास करेंगे। और देखिए ये एक बार का बात नहीं है, यहाँ से सोशल मीडिया के द्वारा और पेपर में भी कई बार छापा गया है, लेकिन माननीय को ये नहीं दिखता है। माननीय को ये नहीं दिखता है। अगर लगता है तो आपका जो भी 5 साल से हैं तो कुछ कीजिए, आंख में लाज लगना चाहिए। यहाँ का जो बदतर स्थिति है, इधर दिखाइए। यहाँ का जो बदतर स्थिति है, वोट मांगती हैं तो आपके आंख में लाज लगना चाहिए। और सामने गांधी जी हैं, इनके सामने भ्रष्टाचार जो है देखने को मिल रहा है। चलिए तो देखिए और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। चाचा जी यहाँ कितना परेशानी होला? परेशानी तो होला कि जब बहुत लोग लुगा उठा उठा के औरत सब चलल सब। हाँ, मर्द के तो कोनो बातें नहीं खे। मर्द बिना लुगा उठौले, बिना पैंट खोलले, बिना सवारी निकल नहीं खे सकत। अच्छा, देखल जाता कि 2-3 पंचायत के लोग ब्लॉक क्लब शॉर्टकट रास्ता ये बा एकदम ब्लॉक से एनएच के जुड़े वाला ही रास्ता बा, जौन संग्रामपुर ब्लॉक से एनएच के जुड़ेला। लेकिन लगभग 2 साल 2.5 साल हो गए, कई बेर माननीय विधायक से ये बात भी रखल गई, लेकिन माननीय विधायक के पर कोनो आज तक के पंचायत में उनका तरफ से कोई विकास के काज नहीं किया। सबसे बड़का चीज बा जे हमारा गांव के लोग माने हमनी से मान लीजिए अब जे माने अब थोड़ा सा सामाजिक वर्क करे वाला लोग बा, उ लोग से लोग कहेला। अब यहाँ के ग्रामीण लोग तो उहे कही, लेकिन उ विधायिका बाड़ी जो उनका 5 वर्ष में केहू के टेलीफोन उठावल तो अलग बा। एक गांव में ना आवेली जे माने एक गांव के लोग हमरा के वोट नहीं खे दिले। हाँ, तो उ रोड का बनी है, विकास तो अलग चीज बा। रोड देख ली, हम काले एगो जदयू के नेता आइले, उ हमरा के फोन कैले, हम कहनी जे हमरा गांव का रोडवा देखनी, उनका फोन कटा गए। हम कहनी रोड का निरीक्षण कीजिए, बताइए जो टोटल रोड में गड्ढा, ठेहुन पर गड्ढा, जैसे लालू यादव के माने शासन काल में भी रोड के जो स्थिति रहे, एबरा उ स्थिति रहे। चला मंगल राज बा, एमे देखी एमे उ जंगल राज का हाथ रहे, आ एमे प्रशासन के राज बा। कहीं के उ जाता पब्लिक तो बिना 10 गो रुपया ले ले कोनो काम नहीं के घुस रहे हैं, 50% बा। का कहे के चाहे कि 4-5 बेर हम देखले बानी कि एकरा के न्यूज में चाहे सोशल मीडिया पर देखावल गइल बा। 200 बेर से ऊपर देखावल गइल बा, कोई सुनवाई करता? कोनो सुनवाई कहीं नहीं के। लमसम में रोड से कितना लोग गुजरेला? महाराज, हजारों के हजार गाड़ी जा रहल बा रोज। मेन रोड तो ये बा, 4 पंचायत के मेन रुख बा ये। हाईवे पर लोग जाई मरेला, यही एकरे के हाईवे बुझी ना, ये लोग जाता आवता, यही रोड के ई रोज एनएच के जोड़ता। अच्छा, माननीय के गाड़ी देखल जाता कि इतना दिन में 5 साल में ना चलल। कोनो सवाल कइला पर का तो 2 साल कोरोना बा, 2 साल कोरोना बा, गाड़ी अभी तेज चलता। सुनी ना, ब्लॉक चौक से लेकर यहाँ तक ले तेज अभी तेज चलता कि तेज ना चली तो पैसा के आमदनी ना होई, आमदनी ना होई तो कथोलिया मंदिर तर जमीन कहाँ से लिखाई? ऐसे तनी तेज चलता है कि जेही साता आ जाई तो जमीन फैन लिखाई वहाँ मंदिर तक।
तब कथोलिया मंदिर तक लोटिया गुम्बा अब कीर्त लोटिया गुम्बा हाँ महागठबंधन के यहाँ सारा लोग वोट दी तब पूरा जनता तैयारी में बा। अरे काम जे करी ओकरा के न कोई दीजी कोई के कोई गुलाम नानू है कि हाँ। अरे 20 साल महेश्वर सिंह का 2005 से 3 गो चुनाव लड़ल बाड़े, लेकिन 20 साल जनता के सेवा कइले बाड़े। ढेका मझरिया जितना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बा सब में घूम घूम के खाना बनवैले बाड़े, धोती टूंग के खाना खियैले बाड़े, दावा देले बाड़े। उनकर बेटा पूरा क्षेत्र में घूम के महेश्वर सिंह फाउंडेशन के दावा बंटवैले बाड़े, फ्री इलाज कइले बाड़े। तो वोट जनता केकरा के दी? महेश्वर सिंह के छोड़ के वरुण विजय के छोड़ के केकरा के वोट दी? सारा लोग मन बना देले बा आ वोट वरुण विजय के दी आ उहाँ के विधायक होई है। आ ई जौन विधायिका बाड़ी इनका के लोग नकार देले बा। ई कोनो काम के आदमी नहीं की। प्रखंड मुख्यालय से जौन NH के रोड जोड़ता वो रोड के कंडीशन बा, ठेउन ठेउन पर गड़ा बा, एमे मोटरसाइकिल ना निकलेला। ब्लॉक से यहाँ ले 5 किलोमीटर मोटरसाइकिल से आवे जाए में लोग का 1 घंटा टाइम लगता। हाथ टूट गए कोनो ठीक बा में हजारों हजार के। हमेशा से माननीय जो विधायिका है इसके पूर्व भी चुनाव लड़ी थी तो इस पंचायत में ना के बराबर आई है। 5 साल में तो कोई उनका चेहरा भी नहीं देखा है। फिर ये भी चुनाव है तो अभी तक तो शायद नहीं आई हैं। क्या पता कि इस पंचायत से इस गांव से उनको क्या नफरत है कि इस गांव में वो आना पसंद नहीं करती हैं। बीच में 5 साल के कई बार हम लोग टेलीफोनिक संपर्क करना चाहते हैं तो उनका फ़ोन नहीं उठता है। हमारे गांव का ये मुख्य सड़क है जिसकी स्थिति आप देख रहे हैं, बद से बदतर है। लोग चौक पे आना नहीं चाहता है। अच्छा, इस चौक को गांधी जी के नाम से जाना जाता है और गांधी जी के सामने जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार मान लीजिए गांधी जी के सामने कई बार प्रखंड विकास पदाधिकारी आते हैं साल में 1 बार माल्यार्पण करने, उनसे भी कई बार बात कही गई है, लेकिन अब वो अपनी असमर्थता जताते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, आप लोग माननीय से कहिए। तो माननीय को इससे कोई मतलब ही नहीं है। जो ये रास्ता है जब तक यहाँ नाला का निर्माण नहीं होगा, केवल रोड बनाने से तो इसका निदान होगा नहीं, ताकि दोनों तरफ घर है। जब तक बीच में अस्थायी रूप से नाला का निर्माण नहीं होता है तब तक पिचिंग कर देने से इसका समाधान होने वाला नहीं है, जिसमें बृहद खर्चा की जरूरत है। 10 लाख 20 लाख 50 लाख से रोड बनने वाला नहीं है। तो माननीय लोग इस पर अगर ध्यान देती, समझती यहाँ की मजबूरी, तो अभी तक इसका कल्याण हो गया रहता। तो माननीय को ध्यान नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए गांधी जलहा में उनका मतलब ध्यान नहीं है। इसके पहले भी नहीं आई थी, अभी भी नहीं आई हैं। अब उनको क्या दिक्कत है यहाँ से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के विकास से, अब तो वहीं बताएंगी। उनसे पूछिए कि उनको क्या प्रॉब्लम है जलहा से, काहे नहीं आती हैं, काहे नहीं यहाँ के विकास के बारे में कभी सोचती हैं, कभी विचार करती हैं। टेलीफोन करने पर टेलीफोन नहीं उठाती हैं। 5 साल में कई बार हम लोगों ने प्रयास किया टेलीफोनिक बात करने का, तो फ़ोन नहीं उठाती हैं। उनको नफरत है इस गांव से। आती हैं हमारे पंचायत में, मंगलापुर में आती हैं, लेकिन जलहा में कभी किसी विकास, हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जाके देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल है। आज तक इस पर विचार नहीं की। बगल में यही शामपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति देखिए, 3 ताला बन के तैयार है। हमारे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, आज तक यहाँ से किसी से ना वो ज़मीन मांगी, ना उसके बनाने में कोई चर्चा की। एक छोटा सा एल्वेस्टर है, श्रीनारायण सिंह का घर है, उसमें कभी महीना में 1 बार कोई नर्स आ जाता है, देख लेता है। आज तक इस पर मैंने एक वही संस्था है जलहा के नाम पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन आज तक यहाँ की विधायिका चर्चा नहीं की। यहाँ चलता है पंकज सिंह के मकान में, हाँ जलहा के नाम पे है, लेकिन आज तक उसका भवन नहीं बना, ना जमीन का कोई व्यवस्था हुआ। हमारे के यहाँ बहुत सरकारी ज़मीन भी है या प्राइवेट लोग भी तैयार है ज़मीन देने के लिए, लेकिन जब तक माननीय का प्रयास नहीं होगा, विधायक का प्रयास नहीं होगा, तब तक संभव नहीं है। तो हमारे गांव के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य रहते हुए या तो संग्रामपुर जाना पड़ता है, नहीं तो मोतिहारी जाना पड़ता है, जबकि ऑलरेडी प्राथमिक केंद्र है यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उस पर आज तक हमारे माननीय मैंने यहाँ के विकास के बारे में अभी तक वो 5 साल में सोचबे नहीं कि हाँ विकास कैसे होगा, क्या होगा। अब बाकी आप लोग उनसे पूछिएगा कि क्या दिक्कत है उनको। इसके पहले भी यहाँ चुनाव हुआ था, उसमें 50% वोट उनको मिला था। यहाँ अगर 1000 पोल हुआ था तो माननीय को 500 वोट मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई ध्यान नहीं है। क्या दिक्कत है अब तो वही बताएंगी। बहुत दिक्कत हो गल बा, इतना दिक्कत हो गल बा कि का कल जा, रास्ता चलल मुश्किल बा।
अच्छा लोग बताओ था कि कई आदमी के गोड़ हाथ भी टूट हाँ गए। को आदमी के गोड़ हाथ टूटल बा गाड़ी लेके गिर जाता आदमी। तो अभी तो वोट देवे नीनू, नाम का पड़ी रहू। दुर्गा महतो। हाँ, चलिए। और हमारे गार्जियन तुल हैं। हाँ? और दफिल मार लोग जाला गिरेला पड़ेला जाला 2-3 किलोमीटर यहाँ से ब्लॉक तक ले बा अच्छा सब खरा। लोग बताओ था कि ये लोग गिर के गोड़ों हाथ हाँ टूट जाला। तो गिरेला ना 10 दिन भल 3-4 दिन एगो औरत गिर गए रे माथा फाट गए जन इलाज भल वो डॉक्टर के लगे। तो चलिए वीडियो में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं सुमित सिंह, कैमरामैन रोहित के साथ।